नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहां से बेल आइकन को हिट करें, ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रख लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, 31 जुलाई से लेकर के और 4 अगस्त तक चलने वाले इस सप्ताह में देख लेते हैं कि कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर है बाज़ार के लिए रहने वाले हैं और कौन से ऐसे दमदार न्यूज हैं जो मार्केट की दिशा और दशा को तय करने वाले हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं। यदि मित्रों इस सप्ताह की बात करें तो इस सप्ताह 15 अगस्त से पहले आपको कोई अवकाश बाजार के लिए देखने को नहीं मिलेगा। बहरहाल मार्केट इस सप्ताह पूरे 5 में से 5 डे है वो रन करते हुए देखने को मिलेगा। तो शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले निफ्टी इंडेक्स से। और निफ्टी क्या संकेत दे रहा है, तो इस सप्ताह की बात करें तो सप्ताह के अंत में शुक्रवार के दिन बाजार है वो गिरावट में ही क्लोज हुआ है। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये देखने को मिली है कि इंडेक्स है वो 19,650 पर ही क्लोज हुआ है। और इसके नीचे अगर क्लोजिंग देखने को मिलती तो 19,650 का एक सपोर्ट टूटने पर टेक्निकली दृष्टि से बाजार में कुछ और गिरावट देखने को मिल सकती थी। हालांकि शुक्रवार का जो सेशन था जहाँ बाजार ओपन हुए वहीं लगभग क्लोजिंग भी देखने को मिली है। और शुक्रवार के दिन बढ़ती हुई तेल की कीमतें, डॉलर में बढ़ोतरी और एफआईज का जो सेंटिमेंट था वो कुछ प्रभावित होते हुए देखने को मिला। इस वजह से बाजार में गिरावट ही देखने को मिली। यदि पिछले सप्ताह की बात करें तो पिछले सप्ताह के पूरे 5 दिन है बाजार है वो लगभग गिरावट में ही देखने को मिला है। ऑल ओवर इस सप्ताह की बात करें तो इंडेक्स करीबन 70 अंकों की गिरावट के साथ है वो शुक्रवार को क्लोज हुआ है। तो इस सप्ताह देख लेते हैं कौन सी महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं जो बाजार के दिशा और दशा को प्रभावित करने वाले हैं। तो इस सप्ताह की आने वाली महत्वपूर्ण इवेंट्स की चर्चा करें तो शुरुआत कर लेते हैं। इस सप्ताह की शुरुआत होने वाली है दमदार और Q1 रिजल्ट से। और बाजार के लिए क्वार्टर रिजल्ट्स हैं या तिमाही जो नतीजे हैं बाजार के लिए एक बहुत ही बड़ा ट्रिगर है वो चल रहा है। और इस सप्ताह भी बहुत ही महत्वपूर्ण कंपनियों के रिजल्ट्स हैं आपको सोमवार से ही रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे। यदि इस सप्ताह की बात करें तो इस सप्ताह के 5 दिन कुल 350 से ज़्यादा कंपनियों के तिमाही नतीजे हैं वो जारी होने वाले हैं जो बाजार के सेंटिमेंट को काफ़ी प्रभावित करेंगे। हालांकि Q1 जो नतीजे वो अच्छे देखने को मिल रहे हैं। यदि Q1 नतीजों की लिस्ट में बात करें तो सोमवार को आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिजल्ट आते हुए देखने को मिलेंगे। और निफ्टी 50 के इंडेक्स वाले हिस्से और सेंसेक्स 30 में अपने वेटेज रखने वाली कंपनियों की बात करें तो मारुति सुजुकी, गेल इंडिया, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, UPL, टाइटन जैसी दिग्गज कंपनियां अपने Q1 के तिमाही जो नतीजे हैं वो आपको रिलीज करते हुए देखने को मिलेंगी। साथ ही ये Q1 का जो ट्रिगर बहुत ही महत्वपूर्ण वाला है। इसी कड़ी में एयरटेल भी अपने तिमाही जो नतीजे इसी सप्ताह है वो पोस्ट करने वाली है। और फार्मा सेक्टर से बात करें तो सन फार्मा के नतीजे भी आपको इसी सप्ताह देखने को मिल रहे हैं। और महिंद्रा एंड महिंद्रा के रिजल्ट भी आपको इसी सप्ताह है आते हुए देखने को मिलेंगे। जो तिमाही जो नतीजे अच्छे अगर नतीजे देखने को मिलते हैं तो बाजार के लिए बहुत ही बड़ा ट्रिगर साबित होगा। और 20,000 का लेवल इंडेक्स इस सप्ताह है वो आपको देखने को मिल सकता है। और इसी सप्ताह आपको 1 अगस्त को और 2 अगस्त 1 और 2 अगस्त महीने की शुरुआत में ही और बहुत ही बड़ा एक ट्रिगर रहेगा ऑटो सेल्स का। और इसी सप्ताह आपको जुलाई महीने के लिए और ऑटो जो कंपनियां अपने तिमाही नतीजे है वो पोस्ट करती हुई नज़र आएंगी। और तिमाही नतीजों के मंथली जो डाटाज हैं वो इसी महीने वो जुलाई महीने के लिए रिलीज होंगे। और बात करें तो जुलाई महीने के लिए ऑटो जो कंपनियां हैं उनकी सेल्स है वो करीबन सेल्स में और आपको 2 से लेकर के 10% की ग्रोथ आते हुए देखने को मिल सकती है। और यदि ऑटो कंपनियों में बात करें तो टाटा मोटर्स के नतीजों पर टाटा मोटर्स के जो नतीजे हैं बिल्कुल क्वार्टरली जो नतीजे अच्छे देखने को मिले हैं। साथ में यदि मंथली डाटा की बात अगर रिजल्ट्स की बात करेंगे तो मंथली जो सेल्स के डाटा आने वाले हैं टाटा मोटर्स पर आप बिल्कुल निगाह रखिए। टाटा मोटर्स में काफ़ी उलटफेर आपको देखने को मिल सकता है। और टाटा मोटर के स्टॉक्स पर ब्रोकरेज ने अपनी राय है वो काफ़ी बड़ी रखी है। तो इसी सप्ताह अगर टाटा मोटर्स के जो आंकड़े काफ़ी महत्वपूर्ण हैं जो रिलीज होने वाले हैं तो इसी सप्ताह है वो आपको रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे। साथ ही यदि मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज की बात करें तो उसने
जो टू व्हीलर्स जो कंपनियां हैं, हीरो, होंडा, बजाज, टीवीएस और अन्य जो टू व्हीलर्स की सेगमेंट की बात करें तो जुलाई 2023 के टू व्हीलर के जो आंकड़े हैं उनमें काफ़ी रिकवरी की उम्मीद है वो इसने जताई है। तो टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स के आंकड़े आपको एक बड़ा ट्रिगर है वो बाज़ार के लिए साबित हो सकते हैं। और मित्रों, बात करेंगे इकोनॉमिक डाटा की, और इकोनॉमिक डाटा है इस महीने, इस सप्ताह है वो रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे। और इकोनॉमिक डाटा में बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग PMI, S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा आपको 1 अगस्त को रिलीज होते हुए देखने को मिलेगा। जो डाटा हल्के और जो अच्छे डाटा हैं वो दोनों ही दृष्टि से बाज़ार को प्रभावित करेंगे। अच्छे डाटा आते हैं तो बाज़ार को एक पॉजिटिव सेंटिमेंट मिलेगा, और ये डाटा है वो मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा कमज़ोर आते हुए देखने को मिलता है तो बाज़ार के सेंटिमेंट को नेगेटिव भी रोल दे सकता है। साथ ही में बात करेंगे 2 अगस्त को आपको S&P ग्लोबल सर्विस PMI के डाटा आपको रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे। दोनों ही डाटा बाज़ार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और मित्रों, बात करेंगे अब ग्लोबल इकोनॉमी की, और ग्लोबल इकोनॉमी के लेवल पर भी देखें तो बड़े जो डाटा इस महीने इस सप्ताह आपको रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे। और इसमें ग्लोबल डाटा में बात करें तो अमेरिका में एम्प्लॉयमेंट रेट और अमेरिका से बेरोजगारी जो दर का जो डाटा आएगा वो बाज़ार के लिए बहुत ही बड़ा ट्रिगर हो सकता है। और ये डाटा अगर आपको इसमें ग्रोथ देखने को मिलती है, एम्प्लॉयमेंट के रेट है वो गिरती हुई देखने को मिलती है, तो ये बाज़ार के लिए एक पॉजिटिव रहेगा। साथ ही में एम्प्लॉयमेंट रेट के साथ ही अमेरिका से USA जॉबलेस डाटा भी आते हुए आपको देखने को इसी सप्ताह मिलेंगे, जो बाज़ार के लिए एक बहुत ही अच्छी डायरेक्शन दे सकते हैं। साथ ही अगर बात करेंगे बैंक ऑफ इंग्लैंड, और बैंक ऑफ इंग्लैंड महंगाई को लेकर के 3 अगस्त को इंटरेस्ट रेट पर फैसला लेने वाला है। तो इंटरेस्ट रेट कम होगी या बढ़ेगी, तो ये बाज़ार के लिए पॉजिटिव सेंटिमेंट है वो देखने को मिल सकता है। यदि ऑलरेडी अमेरिका के फेडरल जो बैंक है उसने 25 बेसिस की रेट बढ़ा दी है, तो यहाँ भी ये आशा जताई जा रही है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड भी इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा सकता है। ऑलरेडी मार्केट इसको इस न्यूज़ को पचा चुका है, तो इस पर नेगेटिव जो रोल है वो ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही में बैंक ऑफ जापान की बात करेंगे तो बैंक ऑफ जापान है वो भी 2 अगस्त को आपको मौद्रिक जो पॉलिसी है उसकी बैठक होने वाली है इसी सप्ताह, तो यहाँ बैंक ऑफ जापान पर भी काफ़ी बाज़ार की नज़र रहने वाली है। तो ये बड़े ट्रिगर्स हैं वो ग्लोबल इकोनॉमिक्स पर आपको देखने को मिलेंगे। और मित्रों, बात करेंगे FIs की और DIs के सेंटिमेंट की। तो FIs और DIs के सेंटिमेंट की बात करें तो पिछले सप्ताह FIs का जो सेंटिमेंट था कुछ लूज होते हुए देखने को मिला, या इसको अपन लूज करने के बजाय ये कह सकते हैं कि ऑलरेडी इंडियन मार्केट है वो हाई वैल्यूएशन पर चल रहे हैं। तो FIs ये कहीं या DI दोनों ही इसमें प्रॉफिट बुकिंग आप देखने को मिली है। और 27 जुलाई और 28 जुलाई सप्ताह के अंतिम 2 दिन बाज़ार में FIs की तरफ से इसमें यहाँ बिकवाली देखने को मिली है। साथ ही DIs का सेंटिमेंट है वो काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। 27 जुलाई और 28 जुलाई को सप्ताह के अंतिम दिन भी बाज़ार DIs की तरफ से है वो ख़रीदारी की गई है। ऑलरेडी देखें तो पूरा 24 से 28 जुलाई के इस सप्ताह में सप्ताह के 2 दिन में ही सिर्फ 2 ही दिन FIs की तरफ से ख़रीदारी हुई है, बाकी 3 दिन है इसमें यहाँ सेलिंग देखने को मिली है। लेकिन सेलिंग है प्रॉफिट बुकिंग के लिहाज से है, और अब भी FIs का जो सेंटिमेंट है इंडियन इकोनॉमी के प्रति काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। और यदि मंथली डाटा की बात करें तो जुलाई महीने में अब तक FIs की तरफ से 14,600 करोड़ का बड़ा एक राशि है वो इंडियन मार्केट में डाली जा चुकी है। साथ ही DIs ने 3,600 करोड़ की बिकवाली है वो मार्केट में की है। लेकिन अगर देखें तो भारतीय जो इकोनॉमी है उभरती हुई इकोनॉमी है, और यहाँ FIs के लिए एक बिल्कुल अच्छा माकूल माहौल है या इन्वेस्टमेंट के लिए लिहाज से, तो अब भी अच्छा सेंटिमेंट है इकोनॉमी के प्रति है वो देखने को मिल रहा है। और FIs अब भी इंडियन मार्केट में है वो पैसा डालते हुए देखने को मिलेंगे, जिससे बाज़ार के सेंटिमेंट काफ़ी पॉजिटिव हैं। और इंडेक्स इस सप्ताह आपको 20,000 का लेवल है वो दिखा सकता है। हालांकि मार्केट ऑलरेडी सेंसेक्स निफ्टी दोनों हाई लेवल पर अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं, तो हो सकता है कि
कुछ समय के लिए प्रॉफिट बुकिंग या अपन कह सकते हैं उसको कंसोलिडेशन वाला फेज़ भी इस सप्ताह आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन गिरावट की जो चांसेज है बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं। और मित्रों, बात करेंगे अब इकोनॉमी को, दुनिया की इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए जो है क्रूड ऑयल, और क्रूड ऑयल की प्राइसेज हैं वो लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रही हैं। और क्रूड ऑयल की बढ़ती हुई कीमतें इंडियन इकोनॉमी के लिए कभी भी अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि ऑलरेडी इंडियन इकोनॉमी है वो तेल के, क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पर निर्भर करती है। और क्रूड ऑयल की कीमतें अगर बढ़ती हैं तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं मानी जा सकती। और यदि बात करें इसमें तेल की जो कीमतें हैं लगातार इस सप्ताह है वो बढ़ते हुए देखने को मिली है। WTI क्रूड की बात करें तो इस सप्ताह WTI क्रूड भी $80 से ऊपर है वो बंद होते हुए देखने को मिला है। ब्रेंट की बात करें तो वो भी करीबन 85 को छू गया है और $85 प्रति बैरल है वो पहुंचते हुए देखने को मिला है। साथ ही मॉर्फिन है, नेचुरल गैस है, गैसोलीन है, इन सभी में क्रूड ऑयल आधारित जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें तेज़ी देखने को मिल रही है। और यदि इस सप्ताह की बात करें 24 जुलाई से लेकर के 28 जुलाई में अगर देखें तो पूरे सप्ताह क्रूड ऑयल की कीमतें वो बढ़ती हुई देखने को मिली हैं। जहां पिछले सप्ताह 24 जुलाई को क्रूड ऑयल की कीमतें $81 प्रति बैरल चल रही थी, वो सप्ताह के अंतिम दिनों में $85 पर पहुंच गई हैं। तो क्रूड ऑयल की चिंताएं हालांकि बाज़ार को हैं, जो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन ऑलरेडी सेंटिमेंट काफ़ी मजबूत है बाज़ार का। और यदि अपन पूरे जून से जुलाई महीने के अगर चार्ट को देखते हैं तो जून में जहां $75 प्रति बैरल तेल चल रहा था वो जुलाई के अंतिम दिनों में $85 तक पहुंच गया। तो बढ़ती हुई तेल की कीमतें एक इंडियन इकोनॉमी के लिए चिंता का विषय हो सकती हैं। ऐसा FIs के सेंटिमेंट कुछ लूजेज हो सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी अगर देखें तो तेल की जो कीमतें हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट को प्रभावित कर सकती हैं। और मित्रों, अब बात करेंगे IPO की, इंटेल पब्लिक ऑफरिंग और प्राइमरी मार्केट की तरफ से भी बहुत ही बड़ा सेंटिमेंट मार्केट को मिल रहा है। IPOs हिट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बुल मार्केट में IPOs की काफ़ी बड़े IPOs आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इसी सप्ताह बात करें तो स्मॉल बिजनेस फिन क्रेडिट SBFC नॉन फाइनेंस बैंकिंग कंपनी का आपको IPO आते हुए देखने को मिलेगा। और ये जो IPO आपको 3 अगस्त को खुलेगा। और इसी सप्ताह अगर दूसरे IPO की बात करें तो कॉनकॉर्ड बायोटेक का IPO भी आपको 4 अगस्त को ओपन होते हुए देखने को मिलेगा। और कॉनकॉर्ड बायोटेक जो कंपनी है वो राकेश झुनझुनवाला की जो फर्म है रेयर इंटरप्राइजेज, और रेयर इंटरप्राइजेज की अगुवाई वाली ये कंपनी है। और इसका IPO भी आपको इसी सप्ताह है वो खुलते हुए देखने को मिलेगा। ऑलरेडी IPO की दृष्टि से भी देखें तो मार्केट है वो पॉजिटिव सेंस में देखने को मिल रहा है। और IPOs है वो काफ़ी बड़े लेवल पर हिट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। फुल सब्सक्राइब हो रहे हैं IPOs इसी सप्ताह, इसीलिए IPOs है वो लगातार कंटिन्यूस आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो मित्रों, इस सप्ताह की अगर समराइज रूप पे देखें तो अगर पॉजिटिव सेंस वाली इस सप्ताह की पॉजिटिव सेंस वाली न्यूज़ की बात करें तो जिसमें Q1 रिजल्ट्स की बात करें और अन्य नेगेटिव सेंस की रोल बात करें तो क्रूड ऑयल, और क्रूड ऑयल की कीमतें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं जो बाज़ार के लिए एक चिंता का विषय हो सकती हैं। साथ ही अगर पॉजिटिव सेंस में देखें इकोनॉमिक डाटा, तो इकोनॉमिक डाटा की बात करें तो इसमें बैंकों की तरफ से, जो सेंट्रल बैंक है उनकी तरफ से इंटरेस्ट रेट जो हाइक की जा रही है वो तय जो मानक है जो तय हैं वही मार्केट के अनुसार ही चल रही है। जो अमेरिका के फेडरल बैंक के द्वारा भी 25 बेसिस की रेट बढ़ाई गई है, वही बैंक ऑफ इंग्लैंड के द्वारा भी ये संभवतः 25 बेसिस की रेट बढ़ाई जा सकती है। बैंक ऑफ जापान भी है वो इसी सप्ताह डिसीजन लेने वाला है। तो कुल मिलाकर के अगर इस सप्ताह देखें तो कोई बड़ा सेंटिमेंट नेगेटिव सेंस वाला कोई सेंटिमेंट नहीं है। अलबत्ता अगर देखें तो FIs का जो सेंटिमेंट है वो भी कंटिन्यूस है, वो परचेज का है और पॉजिटिव सेंस है वो देखने को मिल रहा है। ऑल ओवर कोई बड़ी ट्रिगर वाली नेगेटिव सेंस वाली घटना आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो बाज़ार है वो ऊपर जाने के लिए या एक छोटे लेवल की है वो प्रॉफिट बुकिंग है, वो कंसोलिडेशन का फेज इस सप्ताह देखने को मिल सकता है। और कंसोलिडेशन वाला अगर फेज इस सप्ताह रहता है तो आप ये तय मानिए कि इंडेक्स है वो अगले सप्ताह आपको 20,000 से प्लस और 70,000 से प्लस के वो टारगेट है वो दिखा सकता है।
बहरहाल इन साप्ताहिक खबरों पे नज़र रखिए, Q1 के नतीजों पर नज़र रखिए और ऑटो सेल्स के जुलाई महीने के लिए जो डाटा आने वाले हैं उन पर नज़र रखिए। मार्केट के लिए 2 सेंटीमेंट काफ़ी पॉजिटिव होने वाले हैं। साथ ही टाटा मोटर्स पर आप बिल्कुल अपने रडार पर रखिए और टाटा मोटर्स है वो ही सप्ताह उसमें कुछ बड़ा उलटफेर होते हुए देखने को मिल सकता है। साथ ही निफ्टी 50 के हिस्सा वाली जो कंपनियाँ अपने Q1 के नतीजे जो आपको रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे, बाजार को एक बड़ा पॉजिटिवली बूस्ट दे सकती हैं। तो इन बड़े 3 ट्रिगर पर ये सप्ताह वो रहने वाला है। तो मित्रों, ये थी इस सप्ताह की कुछ बड़ी इवेंट्स जो बाजार की दिशा और दशा को तय करने वाली हैं। तो वीडियो को ज़रूर देख लें। पहली बार और विजिट कर रहे हैं चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करके रखें, बेल आइकन को हिट करके रख लें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको पहुंचते रहें। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट्स करें ताकि हम वीडियो की क्वालिटी को मैनेज कर सकें। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।